अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुतालिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब आखिरी मरहले में पहुँच चुके हैं। IMF ने पाकिस्तान की बहुत सारी बातें मान ली हैं और जो सबसे अहम तरीन ख़बर और अहम तरीन कामयाबी पाकिस्तान को मिली है वो पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर से मुतालिक है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का जो आखिरी दौर हुआ है उसमें FBR के चेयरमैन ने IMF को इस बात के ऊपर कायल कर लिया है कि अगर कंस्ट्रक्शन पैकेज जारी ना किया गया तो फिर पाकिस्तान की मईशत को चलाना मुश्किल होगा। FBR ने IMF के सामने वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज की तमाम तर सिफारिशात को रखा, जिसमें पहली सिफारिश ये थी कि जो विद होल्डिंग टैक्सेस लगे हुए हैं 236C और 236K के उसको ख़त्म किया जाए, उसको कम किया जाए और इसके साथ साथ जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। जो लेट फाइलर का कंसेप्ट लाया गया था FBR की जानिब से उसको भी ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। लेकिन IMF ने FBR की ये सारी की सारी बातें नहीं मानी हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि IMF ने कुछ बातें FBR की मान ली हैं और कुछ बातें नहीं मानी। आप ऐसे समझ लें कि 50% तक FBR को कामयाबी मिली है और सिर्फ IMF ने विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो कम करने के ऊपर अभी तक अपना इत्तफाक या राज़ीनामा शो किया है, क्योंकि अब एक और मीटिंग होनी है। प्रॉपर्टी सेक्टर के जिन लोगों ने IMF के साथ इन मुज़ाकरात में शिरकत की है उन्होंने ये बताया है कि IMF ने कुछ बातों के ऊपर इत्तफाक कर लिया है और FBR को ये कहा है कि इस वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अगले हफ्ते के दौरान एक और मीटिंग होगी, जिसमें जो वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज की चीज़ें रह गई हैं उनके ऊपर भी बात होगी और फाइनल जो अप्रूवल है वो भी IMF की जानिब से आ जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है उसके बारे में ये है कि या तो ये 1 अप्रैल से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और अगर प्रॉपर्टी सेक्टर ने ये समझा कि ये सिर्फ विद होल्डिंग टैक्सेस कम नहीं होने चाहिए, बल्कि जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो टैक्स एमनेस्टी का था। एमनेस्टी इस तरह से मांगी जा रही थी कि जो लोग इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर पहले ख़रीदार हैं उनको FBR की जानिब से एक मौका मिलना चाहिए कि उनके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाने चाहिए। लेकिन FBR जो है वो इस मामले के ऊपर IMF को कन्विंस नहीं कर सका, IMF को राज़ी नहीं कर सका, क्योंकि FBR की जानिब से भी इस जो टैक्स एमनेस्टी की सिफारिश है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। FBR कभी ये नहीं चाहता था कि 5 करोड़ रुपए तक की जो ज़राए आमदन है उससे मुताल्लिक़ किसी किस्म की कोई पूछ-गछ नहीं होनी चाहिए, बल्कि FBR हमेशा से ये चाहता है कि जो लोग पहली मरतबा अपना घर ख़रीदना चाहते हैं उनसे ज़राए आमदन नहीं पूछने चाहिए और उसकी जो लिमिट है FBR के नज़दीक वो 1 करोड़ रुपये बनती है। अगर कोई भी शख्स 1 करोड़ रुपये का घर ख़रीदता है या फिर प्लॉट ख़रीदता है तो उससे नहीं पूछा जाना चाहिए, उससे ज़राए आमदन नहीं पूछे जाने चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी सेक्टर के टाइकून हैं, रियल इस्टेट सेक्टर के कारोबारी लोग हैं, वो ये समझते हैं कि 1 करोड़ रुपये की जो ट्रांजैक्शन है उनका पूछना या फिर ना पूछना बेमानी है। जब तक आप प्रॉपर्टी सेक्टर के पाकिस्तान को खोलेंगे नहीं, जिस तरह की UAE ने खोला है, कतर ने खोला है और सऊदी अरब ने खोला है, इसी तरह अगर प्रॉपर्टी सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर भी इसमें बूम ना आया तो फिर पाकिस्तान की मईशत जो है उसका चलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर से कुछ 72 के करीब इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि 1 अप्रैल से वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अमल दरामद शुरू होता है या फिर नहीं, क्योंकि इसी तरह की जो इतलात हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ दिन पहले भी आती रही हैं कि कंस्ट्रक्शन पैकेज कभी ये कहा गया कि 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा, फिर ये बताया गया था कि 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये ख़बर आई है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी सेक्टर के टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, रियल इस्टेट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा और जो वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मेरा ये ख़्याल है कि अभी भी वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद शुरू नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ये देखेगी कि इसमें प्रॉपर्टी सेक्टर का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। जो सबसे अहम चीज़ हुकूमत इस वक्त कंस्ट्रक्शन पैकेज में शामिल करना चाह रही है
وہ لوگوں کو آسان اقساط پر گھروں کی فراہمی ہے، اور اس کی سفارشات وفاقی وزیر اقتصادی امور ڈویژن احد چیمہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مارٹگیج کا ایک پلان لے کر آنا ہے کہ لوگوں کو اگلے 5-10 سال تک کی جو قسطیں ہیں وہ بنا کر دینی ہیں، اور سستے اور آسان گھر بنا کر لوگوں کو ان کو چھوٹے چھوٹے مکانات بنانے کے لیے پلان لے کر آنا ہے۔ یہ پلان اگرچہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں لایا گیا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی عمران خان کے اسی پلان کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح کی سبسڈی ہوگی، اسی طرح سے بینکوں کو یہ راضی کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو، پاکستان کے جو چھوٹے گھر لوگ بنانا چاہتے ہیں ان کو آسان اقساط پر اور کم شرح سود پر گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کریں۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی رہتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر جو کابینہ ہے وہ دیکھے گی کہ اس میں مزید کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ اور ناظرین، جو دوسرا معاملہ ہے وہ پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کا ہے۔ بجلی کی قیمتوں سے متعلق بھی آئے روز یہ خبر آ رہی ہے کہ بجلی سستی ہو رہی ہے، لیکن اگر حقائق دیکھیں تو بجلی ہر روز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اب 100 یونٹ تک اگر کسی نے اسی مارچ کے مہینے میں بجلی اسلام آباد میں استعمال کی ہے تو آپ اس کا بل جا کر دیکھیں کہ وہ 4000 روپے سے زیادہ کا ہے، یعنی کہ 100 یونٹ بجلی جس نے استعمال کی ہے اس کو بھی بجلی کا فی یونٹ 40 روپے کا پڑ رہا ہے، اور جس نے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کی ہے اس کا بل کچھ 7000 روپے تک آیا ہوا ہے۔ 35 روپے سے زیادہ، 40 روپے سے زیادہ فی یونٹ بجلی ایک عام پاکستان کو مل رہی ہے۔ لیکن 23 مارچ چونکہ آ رہا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف یہ تیاری کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کو ہم بجلی کی قیمتیں کم کریں گے، اور وہ بھی 2 روپے 30 پیسے فی یونٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر لی گئی ہیں، جس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی ہے، سرمائی ایڈجسٹمنٹ بھی ہے، اور پھر چونکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو پھر پاکستان میں اس کا جو ریلیف ہے وہ حکومت لوگوں کو فراہم کر رہی ہے۔ لیکن جو مطالبہ بار بار دہرایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کو 10 روپے کم از کم 10 روپے فی یونٹ تک کم کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پر جو لوگ 200 یونٹ بجلی ماہانہ استعمال کر رہے ہیں اس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بہت زیادہ ہیرا پھیری کر رہی ہیں۔ 6 مہینے تک اگر کسی کا بل 200 یونٹ سے نیچے ہے تو وہ لائف لائن صارفین میں اس کو شمار کیا جانا چاہیے، لیکن اب ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ لائف لائن صارفین کی کیٹیگری کو بالکل پس پردہ ڈال رہی ہیں، پس پشت ڈال رہی ہیں، اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی۔ 6 مہینے تک اگر کسی نے 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کی ہے تو اس کا ریلیف اس کو لائف لائن صارفین میں ملنا چاہیے، جس کا بجلی کا جو نرخ ہے وہ 20 روپے فی یونٹ سے کم ہے۔ لیکن اب بہت سارے ہزاروں لاکھوں صارفین کو اس لائف لائن صارفین کی جو کیٹیگری ہے اس سے نکالا جا رہا ہے اور اس ریلیف سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بجلی اور پراپرٹی سیکٹر میں کس حد تک حکومت پاکستان ریلیف فراہم کر سکتی ہے۔